ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो अंग्रेजी नववर्ष की सभी को बधाइयां। लेकिन हम जो भारतीय लोग हैं यानी हम हिंदू लोग जो हैं उनका नववर्ष चैत्र मास की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। लेकिन फिलहाल ये नव वर्ष है, अंग्रेजी नव वर्ष, इसका भी सभी को बधाई। और यहाँ पर आज रात में 12 बजे जो कुंडली बन रही है उसके हिसाब से हमारे देश पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले आपने वीडियो मेरा देखा होगा, उसमें मैंने मेदिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग पूरी प्रिडिक्शन दी थी, 10 प्रिडिक्शन, जिसमें पहली एक प्रिडिक्शन वर्ष के पहले ही स्टार्ट हो चुका, जिसमें मैंने बताया था कि कोरोना के नए या कोरोना जैसे ही कोई एक नई बीमारी आएगी तो कोरोना का नया स्ट्रेन ऑलरेडी आ चुका है। और ये प्रोडिक्शन आपको नवंबर में ही कर दी गई थी जब कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता नहीं था। अब हम बात करते हैं, डिस्प्ले में आपको एक कुंडली दिखाई देगी। इस कुंडली में रात में 12 बजे कन्या लगन की कुंडली बन रही है और कन्या लगन की कुंडली के साथ साथ वर्ष का जो प्रारंभ है वो काफी अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि मंगल अपने घर में रहेंगे, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग। दूसरा, बृहस्पति का नीच भंग राजयोग। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, शनि का शश योग, बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग। तो तमाम इतने अच्छे योग के साथ अगर 2021 स्टार्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा कि अब 2020 की समस्याओं के खत्म होने का टाइम आ रहा है। लेकिन फिर वही बात भी रिपीट करना चाहूंगा कि कोरोना का जो पोस्ट कोरोना इफेक्ट है जो अब आने भी लगा है नए स्ट्रेन के फॉर्म में, इससे भी हमको सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि जो हमारी वर्ष कुंडली बन रही है उसका लग्नेश जो है वो बुध ग्रह बनते हैं, यानी कन्या लगन की कुंडली है और उसका लग्नेश जो है वो बुध ग्रह है और इस समय सूर्य के साथ है। कुछ ही दिनों में शनि भी अस्त हो जाएंगे और जब ये शनि अस्त होंगे तो न्याय के देवता अगर अस्त हो जाएंगे तो परेशानियां और ज्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। फिलहाल जो मैं यहाँ पर बातें करना चाहूंगा उसके हिसाब से 3 प्रमुख चीजें आप लोगों को नोट करना चाहिए। आप लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा इससे पहले कि वर्ष की स्टार्टिंग है और न्यू ईयर का प्रोग्राम आप नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। पहले आप पूरे जोश के साथ हर जगह जाया करते थे और सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया है कि आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, कुंडली के अकॉर्डिंग देखिएगा तो केतु क्या होता है, मोक्ष देता है, अलग करता है, अलगाववादी होता है। और शुक्र जो होता है वो पार्टी के लिए जाना जाता है, जितने भी लग्जीरियस आइटम्स होता है उसके लिए जाना जाता है, संगीत के लिए जाना जाता है। तो केतु और शुक्र की जो अभी गोचर में स्थिति बनी हुई है, इस कारण से शुक्र का विच्छेद हो चुका है, केतु ने शुक्र को विच्छेद कर दिया है। इस कारण से आपको ये दिखाई दे रहा है कि इतनी आराम से यहाँ पर आप पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगा है और हमें इसका समर्थन भी करना चाहिए। दूसरी बात, ये 27 जनवरी तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। 27 जनवरी के बाद शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा और केतु से जैसे जैसे ये दूर चले जाएंगे वैसे ही चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं इस वर्ष के प्रारंभ में, क्योंकि मंगल रोचक नाम का पंच महापुरुष बना रहा है और तुला लगन कन्या लगन की कुंडली के हिसाब से विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो एक तो विपरीत राजयोग और एक रोचक नाम का पंच महापुरुष योग, ये दोनों ही योग इंडिकेट कर रहे हैं 2021 की जो स्टार्टिंग रहेगी वो अच्छी रहने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाला है, वही प्रॉब्लम यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रही है जो मैंने मेदिनी ज्योतिष से कैलकुलेट किया था। 10 फरवरी के बाद से पूरा अप्रैल मई तक का जो 26 मई तक का जो टाइम रहेगा वो कठिनाई पूर्वक रहेगा। इसका विश्लेषण पहले ही कर चुका हूं, जो कि यहाँ से भी मुझे दिख रहा है। और साथ में जो 4 अप्रैल को जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, वैसे ही
सरकार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, उसी तरीके से कुछ और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है वर्ष 2021 में। प्रत्येक लगन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिनको नहीं पता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, या हमारे कुंडली एक्सपर्ट के वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि वर्ष 2021 प्रत्येक लगन के लिए कैसा बीतने वाला है। यहाँ पर जो गजकेसरी योग जो बन रहा है, ये निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी वाला ये साल बीतने वाला है। कई प्रकार के टेक्नोलॉजीज, नए नए टेक्निकल चीज़ों का, वैसे भी जब शपथ समारोह नरेंद्र मोदी जी ने लिया था तब भी मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी वाला ही ये साल चलेगा, और ये पूरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही साल चलने वाला है। उच्च का जो राहु है वो भाग्य में बैठा हुआ है भारत की लगन कुंडली के अकॉर्डिंग, और भारत के लगन के रिस्पेक्ट में गोचर भी लगन में ही जा रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि जो भी समस्याएं हैं वो केवल मध्य तक रहेगी, मध्य के बाद धीरे धीरे समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर पूरे जो राहत मिलने वाली जो बात है, क्योंकि कोरोना का तो वैक्सीन आ गया जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था। कोरोना कब खत्म होगा, तो ऑलरेडी देखा जाए तो कोरोना लगभग खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है, क्योंकि जब वैक्सीन आ गई है तो कोरोना का जो प्रभाव होगा ऑब्वियसली बात है, डे बाय डे जैसे ही वैक्सीनेशन होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम लगे, इसके अंदर अंदर कोरोना का तो प्रभाव खत्म हो जाएगा जो वैक्सीन आ रही है। लेकिन पोस्ट कोरोना का जो इफेक्ट रहेगा वो ज्यादा ही रहेगा, और जुलाई तक ये आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और साथ में जो ये नया स्ट्रेन आया है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा। वैसे 2022 के मई तक इसके टीकाकरण आने की संभावना भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो ये साल 3 चीजों के लिए बढ़िया रहेगा। पहला, किसानों के साथ जो मतभेद चल रहा था वो खत्म करेगा, और किसान और भारत सरकार के बीच में समन्वय भी हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, यानी जो सत्ता पक्ष है, क्योंकि हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं वर्ष कुंडली के हिसाब से। सत्ता पक्ष कई जगह जीत भी दर्ज करेंगी, जैसे आसाम हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पर सत्ता पक्ष यानी भाजपा की जीत भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और साथ में टेक्नोलॉजी से भरा हुआ साल रहेगा, कई प्रकार के नए नए टेक्नोलॉजीज आप यहाँ पर चेक कर पाइएगा। और कुछ विरोधाभास भी रहेगा पड़ोसी कंट्रीज के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, वो कुछ प्रतिरोध भी रहेगा। वो भी मैंने जो कैलकुलेट किया है वो मार्च से लेके मई तक का जो महीना रहेगा उसी में कुछ प्रतिरोध हो सकता है। इसके अलावा और कोई मंथ में मैं प्रतिरोध नहीं देख पा रहा हूँ। कुल मिलाकर कृषि के लिए ये अच्छा साल बीतेगा, लेकिन जो बारिश होगी सामान्य से कुछ ज्यादा बारिश हो सकती है, और बाढ़ की स्थिति ज्यादा रहेगी इस साल जलमग्न होना ज्यादा देखने को मिलेगा। जल्द से ज्यादा ही लोग परेशान हो जाएंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। और गर्मी इस साल जो मैं चेक कर रहा हूँ, गर्मी का जो स्तर रहेगा सामान्य ही रहेगा जैसा रहता है, लेकिन जल की समस्याएं जो रहेंगी वो ज्यादा रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10 फरवरी से लेके 26 मई तक का जो टाइम रहेगा वो निश्चित रूप से कठिनाई भरा रहेगा। तो ये था इस वर्ष की जो कुंडली बन रही है 2021 की, इसका अध्ययन। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।